हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी को क्लास 12th के लिए। तो स्पेशली ये एनसीईआरटी के हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइंस हम लोग इसको स्टडी करेंगे और कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा हुआ नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो ऑफलाइन में जिनको मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ाया हुआ था, वो बच्चे डिमांड कर रहे थे कॉन्टिन्यूसली। तो अभी इस समय टाइम को देखते हुए पॉसिबल था नहीं, तो उन लोगों के लिए मैं लेक्चर लेके आया हूँ। जो लोग भी सीबीएसई बोर्ड से हैं या स्टेट बोर्ड से जो कि इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हैं और नीट के लिए भी प्रिपरेशन साथ साथ में करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए एक क्लास काफ़ी बेनिफिशियल होगा, उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस लेक्चर को कॉन्टिन्यूसली डे बाई डे स्टार्ट करिए, साथ साथ चलते जाइए। इसको मैंने डे 1 के हिसाब से, मतलब डे बाई डे के हिसाब से मैंने इस लेक्चर को बनाया हुआ है। यानी डे 1 आज पहला दिन है इस क्लास का, इस लेक्चर का। डे 2, डे 3, डे 4 हम लोग लेक्चर को 1 to 1 चैप्टर वाइज डे 1 टू हम लोग इसको कॉन्टिन्यूस करते जाएंगे और आप लोग साथ साथ में स्टडी करते जाइएगा। आई होप आप लोग जब इस लेक्चर को कंप्लीट कर चुके होंगे, आप लोग सारी क्लास अटेम्प्ट कर चुके होंगे, तो आपके सारी एनसीईआरटी की सारा कंटेंट आपका कंप्लीट हो चुका होगा, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। न सिर्फ बोर्ड में, इवन अगर आप नीट की प्रिपरेशन अगले साल करना चाहते हैं या अभी से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम देना चाहते हैं अगले ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ये क्लास ध्यान से देख रहे हैं, क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, डेली आधे घंटे 30 मिनट्स देना है। तो आपको 30 मिनट्स डेली शाम को इस लेक्चर के साथ जुड़े रहना, 30 मिनट्स देते रहना और उसके साथ साथ आपको चलते रहना। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है और आपके सारे क्वेश्चन जो भी डाउट्स होंगे वो सारी चीज़ों का जवाब आंसर दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं कि सर क्लास ऐसे नहीं वैसे चलाइए, तो उसमें भी हम कुछ सुधार करेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। उसके साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको बता दें कि इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद बिफोर 1 मंथ ऑफ द एग्जाम के 1 महीने पहले हम कुछ सारे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है उनका हम 1 शॉर्ट वीडियोज लेके आएंगे। 1 शॉर्ट वीडियोज यानी एक लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। उस चैप्टर से आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और दूसरी चीज़, ये जो चैप्टर्स हम कंप्लीट करते जाएंगे, साथ साथ उनके क्वेश्चंस को भी उसी के लास्ट में देखते जाएंगे। जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है, उसके साथ कुछ नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर से रिलेटेड, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आपको इस लेक्चर के साथ कॉन्टिन्यूसली बने रहना है। डे बाय डे आपको लेक्चर को देखते रहना, मिस नहीं करना और अपने साथी दोस्तों यारों को भी शेयर करना है, जो भी 12th में हैं, जो भी बायोलॉजी से बच्चे हैं या दूसरे बोर्ड के हैं जो कि इंग्लिश से प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी बात कर लिए। अब इस क्लास में आगे आज हम सिर्फ ये डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए, हमारे पास बायोलॉजी की 2 बुक्स देखने को मिलती है, एक ओल्ड बुक है, एक न्यू बुक है। आफ्टर द कोविड एरा नई जो बुक आई उसमें कुछ चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे अभी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कुछ जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो जब ये लेक्चर का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो हम वहां पर उन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, वहां पर इन चैप्टर को फिर से एक्स्ट्रा लेके आएंगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम पहले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि पढ़ने। तो आइए सबसे पहले हम कंटेंट पे एक बार नजर डालते हैं, देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है जो कि हमको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक को हमको कवर करना है। तो डे बाय डे हम लोग क्या करेंगे, इन चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे और एक चैप्टर में जितना भी टाइम लगेगा 1 2 3 ऐसे करके डे बाय डे हम लोग इसको कॉन्टिन्यूसली आगे प्रोसीड करते जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा कंटेंट है इसमें देखेंगे, सबसे पहले जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर है। तो जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग, इसके पहले जो पुरानी बुक थी उसमें क्या था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, तो पहला चैप्टर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग आएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर पे आएंगे तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, लास्ट पोर्शन थर्ड चैप्टर में आते हैं सेगमेंट में, तो हमको यहाँ पे मिलेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी हेल्थ है, कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिप्रोडक्टिव असिस्ट, यानी जो कि रिप्रोडक्शन करने में जो अक्षम लोग हैं उनको क्या किया गया आजकल इस टेक्निक के माध्यम से, जैसे एआरटीज है,
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट सेगमेंट है, जो नेक्स्ट यूनिट है, उसमें हम लोग फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाले सेगमेंट में हम लोग को 3 चैप्टर यहाँ पे पढ़ने। जो चैप्टर नंबर 4 है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे मेंडल्स के लॉ को स्टडी करेंगे, मेंडल्स के 3 लॉ को यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर 5 है, वहां पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। वहां पर जेनेटिक्स के साथ साथ डीएनए, आरएनए, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का, ये सभी चैप्टर, इस सभी टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये चीजें हमको यहाँ पे स्टडी करनी है। नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 6 में, तो हमको यहाँ पे इवोल्यूशन पढ़ना है। इवोल्यूशन इस बार के सिलेबस में है। इसके 2 साल पहले जब सिलेबस को रिड्यूस किया गया था तो वहां पर हमारे सिलेबस में इवोल्यूशन को कट किया गया था, पर आपको ध्यान देना अभी इवोल्यूशन चैप्टर है और इवोल्यूशन से काफी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। सबसे ज्यादा देखेंगे तो चैप्टर नंबर 5 जो था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं और यहां से क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये चैप्टर काफी डिटेल में पढ़ना और ये चैप्टर मिस नहीं करना। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं, पहले तो हम सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, लेकिन फिर बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। वो चैप्टर आप उसको मिस नहीं करेंगे, वो एग्जाम के टाइम आएंगे। अभी तो आपको कॉन्टिन्यूसली सारे चैप्टर्स को कवर करना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर वाले सेगमेंट में आते हैं। यहाँ पे हमको 2 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। अभी हमारे एनवायरमेंट में कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जो हमको डिजीज फैलाते हैं, जो हमारे बॉडी में बीमारियां फैलाते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। तो कुछ जनरल कॉमन डिजीज ऐसी होती हैं जो हमको रोज देखने को मिलती है, कॉमन कोल्ड, कफ, ये सारी जो बीमारियां हैं, जॉन्डिस, कॉलेरा और टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सारे जो डिजीज है हमको देखने को मिलते हैं। इन सभी डिजीज के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इन सभी डिजीज को हम लोग यहाँ पे डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे इम्यून के बारे में देखेंगे, इम्यून सिस्टम के बारे में भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो हमारा लाइफ है, हमारे लाइफ में काफी माइक्रोब्स, काफी बैक्टीरिया, वायरसेस ऐसे हैं जो कि हमको बीमारी फैलाने का काम करते हैं, हमको एज अ पैथोजन दिखाई देते हैं। पर ये जो बैक्टीरिया हैं सभी के सभी बीमारी ही नहीं फैलाते, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं, ह्यूमन की बॉडी में पाए जाते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, विटामिन के लिए भी हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे हाउस होल्ड में, हमारे घरों में कुछ प्रोडक्ट बनता है, जैसे देखेंगे ब्रेड, इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें प्रोडक्ट बनता है, और कुछ बिवरेज बनते हैं, इनमें भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। तो इन बैक्टीरिया का कहां कहां पे योगदान हो सकता है, हेल्प हो सकता है हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उनके बारे में भी यहाँ पे हमको पढ़ना है, इस चैप्टर में कवर करना है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के सेगमेंट में सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या होता है, कैसे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में यूज में आते हैं। तो वहां पे हम लोग कुछ वहां पे एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रोसेस और प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के टाइम में जो बायोटेक्नोलॉजी का युग है, हम लोग कैसे बायोटेक का यूज करके ह्यूमन के हेल्थ के लिए, ह्यूमन के लाइफ के लिए कैसे उसका यूजफुल हम लोग उसका प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग नए नए एंजाइम्स का, नए नए फ्लेवर्स का, नए तरीके से एंजाइम का प्रोडक्शन करने में बायोटेक का हम लोग हेल्प ले सकते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको जो नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलता है, नेक्स्ट चैप्टर हमको देखने को जो मिलता है वो है इकोलॉजी। अब देखिए ये जो सेगमेंट है सबसे लास्ट का सेगमेंट है। इकोलॉजी वाले सेगमेंट से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी में पहले 4 चैप्टर्स थे। इकोलॉजी में इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना, इकोलॉजी में पहले 4 चैप्टर्स थे, लास्ट में चैप्टर था एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज जिसमें पॉल्यूशन के बारे में दिया गया था, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्लियर है? ये सभी पॉल्यूशन के बारे में था। साथ ही साथ पॉल्यूशन को रिड्यूस करने से रिलेटेड कुछ लॉज के बारे में वहां पे मेंशन किया गया था। तो एनवायरमेंटल इश्यूज है, ये चैप्टर कट कर दिया गया, पर आपको ये चैप्टर पढ़ना है क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री में भी आता है।
केमिस्ट्री में भी आपको देखने को मिले, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है 12th में, उससे ये रिलेटेड इश्यू, वहां पर भी ये केमिकल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आती ही आती हैं। और आप अगर बायो का पेपर देंगे या किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी, कभी इंग्लिश के पेपर में भी देखेंगे, इससे रिलेटेड कोई ना कोई ऐसे आ जाता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि ये ऐसा कॉमन चैप्टर है जो कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पे हमको इकोलॉजी में 4 चैप्टर्स, तो यहाँ पे इकोलॉजी में हमको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला क्या है? फर्स्ट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंज्यूमर है, कोई प्राइमरी कंज्यूमर है, कोई सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर हमारा जो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी हमारे करते हैं हमारे एनवायरमेंट में। हमारे एनवायरमेंट में फिजिकल फैक्टर है यानी एबायोटिक फैक्टर है, कुछ बायोटिक फैक्टर है। तो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ना, कैसे ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट में अपने आप को यहाँ पे बचाए रखते हैं, अपने आप को कैसे वो रखते हैं, अपने आप को कैसे उनसे बचाने के लिए कैसे एडॉप्टेशन करते हैं, उन सभी तरीकों के बारे में हमको, टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशन के बारे में यहाँ पे क्या करना है? पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 12 है, वहां पे इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कंज्यूमर के बारे में हमने पढ़ा, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, वहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर वहां पे हम लोग फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे एनवायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। तो जब एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं तो वो चेन का फॉर्मेशन करते हैं, चेन बनाते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। जब कई फूड चेन एक साथ मिल जाती है या कई फूड चेन को जब हम एक साथ देखते हैं एनवायरमेंट में, तो फूड वेब का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग इकोसिस्टम में फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट फाइनली जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, उन यानी उनका जो वैरायटी है जिसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है आज के टाइम पे, कैसे बायोडाइवर्सिटी कितना लॉस हो रहा है। जितने टाइम में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग कोने में जंगल कट रहे होंगे। और जंगल का कटना ही सिर्फ दुखदाई नहीं है, सैडनेस नहीं है, इससे ज्यादा बुरी बात यह है कि पता नहीं कितने मोर देन 1000 टाइप की जो वैरायटीज है स्पीसीज की, वो जंगलों में रही रहती है, उनके लिए वो घर है। जब जंगल कटते हैं तो क्या होता है? जो दुनिया के जितने एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं बेघर होते हैं और वो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो कुछ हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, कुछ के बारे में हम नहीं जानते। जो जंगलों में रहते हैं अभी उनके बारे में पता लगाना बाकी है, पर जब तक हम पता लगाएंगे उसके पहले वो क्या हो चुके होंगे? एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, क्योंकि उनका घर, उनका जो हैबिटेट है वो नष्ट हो चुका होगा। तो जो ये बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के रीजन क्या है, कुछ यहाँ पे रीजंस देखेंगे, और फाइनली हम उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके 2 मेथड के बारे में पढ़ेंगे, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट बाय इन सीटू मेथड एंड सेकेंड एक्स सीटू मेथड। और ये हमारा चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमको यहाँ तक ये चीजें पढ़नी है। स्पेशली फाइनल आपको फिर से बता दें, हम डेली 30 मिनट्स की क्लास लेंगे, आपको डेली एक क्लास मिलेगी। डे बाय डे हम लोग 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएंगे। और जब ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो सारे चैप्टर्स का मास्टर वीडियो या सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। आप डेली इस जुड़े रहेंगे वीडियो से। और साथ ही साथ किसी को कुछ भी डाउट है, सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, सब के सब क्वेश्चन कमेंट में लिखने हैं और लिख करके पूछने, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। यहाँ पे सिर्फ हमने अभी सब सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से, डे 2 से। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच।